गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 जो कि डेट 11 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे मृत जीवी के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए आपने कई बार देखा होगा वर्षा के दिनों में, बारिश के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तने छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। कैसे, ये देखो यहाँ साइड में देखो ना, छाते के टाइप में आपने देखा होगा। तो क्या होता है, यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। यानी कि ये जो अपना खाना है किससे, जो वृक्ष की टूटी गड़ी सड़ी टहनियाँ हैं इनसे अपना खाना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव कृषि मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। और ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, मृत जीवी। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। यानी कि इसमें क्या होता है, दो लोग हैं, ठीक है, तो वो जो दूसरे से अपना खाना लेते हैं ना बेटा, वो मृत जीवी होते हैं, मरे हुए होते हैं, तो उनसे वो उनका अपना खाना लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, कवक, छत्रक, ब्रेड पर उगती कवक और यीस्ट। चलिए, अब जो कवक है, कवक का मतलब देखा होगा आपने, अपने घर में अचार वगैरह के डब्बे देखे होंगे, बहुत टाइम तक जब अचार रखे रहते हैं तो उन पर वाइट वाइट सा कुछ नजर आने लगता है ना। और जो लेदर की चीज़ें होती हैं, कपड़े जो होते हैं, उन पे भी आपको वाइट वाइट कभी कभी चमड़े की चीज़ों पे नजर आया होगा, तो उसको कवक कहते हैं। ठीक है, कवक अचार, चमड़े, कपड़े तथा अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है, बारिश में सबसे ज़्यादा होता है। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं, पानी में, हवा में ही होते हैं ये। ठीक है, जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ पर उत्पादन पर बैठते हैं जो नम व उष्ण होती है, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देती है। यानी कि वो क्या, अगर वो ऐसी चीज़ों पे बैठ गए कि जहाँ पे नमी होगी और उष्ण होगा, तो वो नए कवक को जन्म दे देती है। ठीक है, अब जो कवक है वो हमारे लिए नुकसान भी करता है और फायदा भी करता है। ये सब तो हमने नुकसान पढ़े। कवक हमारे लिए उपयोगी भी है, जैसे कैसे उपयोगी है, जो छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है। बेटा ये जो छत्रक है ना, ये भी आपका क्या है, एग्जाम्पल है ठीक है, तो जो छत्रक है उसको हम सब्जी के रूप में खाते हैं, छाते टाइप में देखा होगा आपने। ठीक है, मशरूम, जबकि यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में करता है, तो ये भी फायदा हो गया। कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नामक औषधि बनाने के लिए किया जाता है, तो ये भी फायदा हो गया, है ना। ये भी कवक है, ये भी कवक है, ये भी कवक है, पर तीनों का हम यूज कर रहे हैं ना, फायदा हो रहा है। कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ जो हैं उनकी वजह से बीमारियां भी होती हैं। कौन सी बीमारी होती है, मनुष्य में दाद नामक त्वचा रोग हो जाता है। ठीक है, कवक के कारण ही वो होता है। अब आपको एक गतिविधि दे रखी है, आप इसको करके देखिएगा घर पे, अच्छी है गतिविधि। आपको ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसको थोड़ा सा पानी में भिगो लेना है। इसके बाद उसको एक थोड़ी गर्म सी जगह पे, उष्ण वाली जगह पे 2-3 दिन के लिए रख देंगे। उसके बाद जब आप देखेंगे ना उसे, तो आपको ना इसको ब्रेड ऐसा नजर आएगा, उस पर ग्रीन ग्रीन सा कुछ कुछ वाइट वाइट सा ऐसा नजर आएगा, तो उस पर जो वो उग रहा है ना, वो कवक है। ठीक है, ये रोग जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं, कवक कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। यानी कि अगर दो लोग हैं, जैसे हम मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स हैं, आप साथ में रह रही हैं, तो अब क्या होगा, जब आप दो रह रही हैं तो वो बेटा, अब कहीं पे आप कहीं मकान पे रह रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना एक ही खर्चा देगा, तो दोनों मिलके खर्चा देंगे ना, एक किसी चीज़ का खर्चा देगा, दूसरे किसी चीज़ का खर्चा देगा, तो आप मिलके कर रहे हैं, वो सहजीवी हो गया। तो इसमें भी यही है, इसमें दो जीव एक साथ रहते हैं, एक तो दूसरे को यहाँ तो आवास देता है यानी कि जगह देता है रहने की, और एक दूसरे को खाना देता है। ठीक है, उसको कहते हैं सहजीवी संबंध। एग्जाम्पल देखिए, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, है ना। कवक जो होते हैं वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। अब क्या होता है, जो वृक्ष है वो कवक को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, कवक को पोषण प्रदान करता है और जगह भी तो प्रदान कर रहा है उसे रहने के लिए। इसके बदले में, अब इसके बदले में कवक क्या करेगा, इसके बदले में जो कवक है वो, उसको जल और पोषकों में अवशोषण में सहायता मिलती है इससे। ठीक है, वो भी उसको कुछ पोषक तत्व और जल देता है। लाइकेन, अब एक लाइकेन एक और एग्जाम्पल है आपका, ये तो एक कवक का एग्जाम्पल हो गया। एक लाइकेन, लाइकेन में कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, यानी कि लाइकेन के दो हिस्से होते हैं, दो जीव होते हैं जो साथ में रहते हैं। एक होता है शैवाल जीव, क्या ये पौधे शैवाल होता है, और दूसरा क्या होता है, कवक होता है। ठीक है, तो जो शैवाल है उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, शैवाल में, इसलिए ये कैसा होता है, हरा होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। अब शैवाल में क्लोरोफिल है, जिसमें क्लोरोफिल है वही तो खाना बना सकता है, तो इसका मतलब शैवाल खाना बनाए, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल तथा पोषण तत्व उपलब्ध कराता है। बेटा कवक क्या करता है,
शैवाल को क्या देता है? जगह देता है रहने की, पानी देता है और पोषक तत्व देता है। अब उसके बदले में शैवाल भी तो कुछ करेगा, तो शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा उस खाने को बनाता है, खाना बना के फिर वो कवक को देता है। अब खाना शैवाल ही क्यों बनाता है? शैवाल इसलिए बनाता है क्योंकि जो शैवाल है उसमें क्लोरोफिल होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है वही तो खाना बना सकता है। ठीक है, शैवाल है और कवक है। कवक इसको क्या देता है? कवक इसको स्थान देता है, जल देता है, पोषक तत्व देता है, और उसके बदले में शैवाल क्या करता है? इसके लिए खाना बनाता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश व डैश कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। तो बेटा इसमें आप लिख सकते हैं कवक, कौन कौन से कवक आपके लिए उपयोगी हैं। एग्जाम्पल है छत्रक हो गया, ठीक है, और ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम भी हो गया। ठीक है, कवक ही है ये भी एक तरीके से। तो आप तीनों में से कोई भी दो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, दो नाम लिख दीजिएगा। चमड़े की वस्तु जो लंबे समय तक गर्म मौसम में छोड़ दी जाती हैं, किसके कारण खराब होती है बेटा? अभी हमने पढ़ा है किसके कारण खराब होती हैं? कवक के कारण खराब होती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? कवक। ठीक है। थर्ड, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार। लाइकेन जो है, लाइकेन में दो पार्ट है, शैवाल और कवक। इनमें से क्लोरोफिल किसके अंदर है? शैवाल के अंदर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? शैवाल। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। फोर्थ है आपका सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देके समझाइए। तो बेटा ये आपका हो गया, ये पूरा आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। सहजीवी संबंध भी बता रखा है और एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझाया हुआ, ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर